चलें, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम किस लिए यूज़ होता है फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अच्छा जी, अब ये वेस्ट बॉडी में आते कहाँ से? बेसिकली ये वेस्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म सेट ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं। अब जब केमिकल रिएक्शन होंगे आपकी बॉडी में तो इसके नतीजे में ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वेस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेस्ट है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, क्रिएटिनिन हो सकता है, या इट मे बी अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यहाँ पे जो हमारा इस लेक्चर में फोकस रहेगा वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं बेसिकली उन पे रहेगा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बनते किधर है? ठीक है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे लीवर के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, लीवर जब अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन कर रहा होता है तो इस प्रोसेस के एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है? कोई ना कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है। अब देखें, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? वो बन रहा होगा NH3, लाइक अमोनिया। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसमें ना अमोनिया अगर एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए बहुत सा पानी चाहिए। ठीक है, और जाहिर बात है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करेंगे, तो उन्हें क्या चाहिए वो दे शुड लिव इन द वाटर। ठीक है, लाइक फिश। अब देखिए जिस तरह फिश है वो वाटर में रहती है, ठीक है, तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है इट में बी यूरिया। यूरिया लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिया प्रोड्यूस करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट तो उसको हम क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक। जिस तरह हम मैमल्स हम खुद भी क्या करते हैं? अपना जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वो क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया जो होता है लेस, इट रिक्वायर्स लेस वाटर देन अमोनिया फॉर इट्स रिमूवल। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ना तो इतना बहुत ज़्यादा पानी है ना ही बहुत पानी की कमी है, तो दैट्स वाई ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। देन आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट दैट इज़ द यूरिक एसिड। सबसे लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज़ द यूरिक एसिड। इट रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, इनको रिमूवल के लिए क्या चाहिए? पानी कम चाहिए। और हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो कि अपना वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। लाइक बर्ड्स और रेप्टाइल्स जितने भी हैं वो क्या है? यूरिकोटैलिक है। इनका जो यूरिन होता है ना वो पेस्ट की फॉर्म में होता है। लाइक इनका जो वेस्ट होता है एंड क्लोएका के से एक्सक्रीट हो रहा होता है वो साथ में यूरिन भी सेम ओपनिंग से एक्सक्रीट हो रहा होता है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सेकेंड ईयर का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 होमियोस्टैसिस, इसमें जो हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ना है। तो आज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जनरल लेक्चर दूंगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इसके हर पार्ट की डिटेल लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा इंशाल्लाह। अब देखिए हमारे पास जितना भी अभी मैंने बात की कि हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होगा? यूरिया होगा। यूरिया हमारे किधर बन रहा होगा? हमारे लीवर में बन रहा होगा, क्योंकि लीवर में हमारे पास अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन होती है। तो यहाँ पे एक बात जो हमेशा आपने याद रखनी है वो ये है कि हेपेटिक वेन, यानी जो लिवर की तरफ ला रही होगी, सॉरी लिवर से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होगी, वो जो वेन होगी उसके पास बहुत ज़्यादा यूरिया होगा। अब उसके पास क्यों यूरिया ज़्यादा होगा? क्योंकि वहाँ पे ब्रेक डाउन हुई है अमाइनो एसिड्स की और यूरिया बने। अब आपको पता है कि जो भी ब्लड है वो हार्ट की तरफ आता है और हार्ट उसको पूरी बॉडी को क्या कर देता है? सेंड कर देता है। तो आपको पता है हर हार्ट बीट
पे 20% जो ब्लड आ रहा होता है वो किडनीज़ के पास आ रहा होता है फॉर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ किडनीज़ के अंदर ही हमारा क्या बनेगा, यूरिन बनेगा और ब्लड फ़िल्टर हो जाएगा। आपको पता है कि अब जो रीनल वेन हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, अब देखें दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिखी कि अब क्योंकि रीनल वेन हैज़ अ लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, व्हाई? बिकॉज़ के अब किडनी से जो है ना यूरिन बन चुका है, ठीक है? और अब जो यहाँ से ब्लड वेसल निकलेगी वेन की फॉर्म में, वो सबसे कम यूरिया उसके पास होगा, ठीक है? अगर हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 पेयर्स ऑफ किडनीज़ हैं, 2 यूरेटर्स हैं और क्या है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा है।